राम राम दोस्तों। ये कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एक माँ और बेटा होते हैं। बेटा जवान हो जाता है और माँ को चिंता होती है कि इसकी शादी कब होगी और कब मैं सास बनूंगी और सभी जिम्मेवारियों से बेचिंत हो जाऊंगी। और ऐसे करते कुछ समय बीत जाता है और उसके बेटे की शादी हो जाती है और घर में बहू आ जाती है। कुछ समय ऐसा ही बीत जाता है और बहू अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर देती है। सासू माँ से घर से झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करवाती हैं और अपनी सासू माँ को परेशान शुरू कर देती है। उधर उसका पोता ही बड़ा हो जाता है और उसका बेटा और पोता स्कूल में और दफ्तर में चले जाते हैं और पीछे से वह अपनी सासू माँ को बहुत परेशान करती है। एक दिन वह अपने बेटे को सारी बातें बता देती है। तब उसका बेटा कहता है कि माँ आप परेशान ना हो, आज मैं शाम को उससे सारी बात करूँगा और वो कैसे मेरी माँ को इतना तंग कर सकती है। और शाम होने के बाद वह अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी माँ इतनी उम्र की हो चुकी हैं, अब क्या वो घर के कामों के लिए बनी हैं? अब तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उनकी बहू होकर उनसे घर के सारे काम करवाती हो। उनको धमकाता है और कुछ समय के बाद वह अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपनी माँ को ही धमकाने लग जाता है कि माँ तुम अपने रोज़ की चीज़ को मेरे सामने मत लेके आया करो, मैं दफ्तर का काम करूं या तुम दोनों की किचकिचें सुनूं, अब जो तुम करना है खुद ही करो। इतना होने के बाद उसका पोता भी बड़ा हो जाता है और उसके पोते की भी शादी हो जाती है। घर में पोते की बहू भी आ जाती है और उसका पोता कहता है कि मेरी माँ मेरी दादी को बहुत परेशान करती है। और ये घर में सब कुछ होते हुए देखकर पोते की बहू भी अपने पति को कहती है कि जो माँ जी सासू माँ मेरी दादी माँ के साथ करती हैं ये बहुत ही बुरा है, उनको इस उम्र में भी काम करवाती हैं, तुम अपनी दादी से क्यों नहीं कहते। और तब वह अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी आप जो माँ जी मेरी दादी माँ से इतना काम करवा रही हैं, आपको शर्म नहीं आती ये सब का? अगर कल को मैं भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा। ये सब बातचीत करते हुए उसकी सासू माँ कहती है कि सुनो बहू, अपनी हद में रहना, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, समझी? जहाँ जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है, आगे से मेरे सामने ज़बान मत लड़ाना, आगे बात समझ में। और ये सब चीज़ें वह अपनी सासू माँ से कहती है कि तुमने आते ही मेरी बहू को सिखाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती, मैं करवाते ही क्या हूँ आपसे। ये सब कह के उसकी सासू माँ रोने लग जाती है और उसकी बहू बहुत बुरा भला कहती है। ये सब सुनकर बेचारी बेहोश हो जाती है और बीमार रहने लग जाती है। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उसकी सासू माँ गुजर जाती है। फिर से चक्र वही चलना स्टार्ट हो जाता है। अब वही काम जो उनकी दादी माँ करती थी अपनी बहू से करवाना शुरू कर देती है, लेकिन बहू इन अत्याचारों से तंग आ जाती है और अपनी सासू माँ को सबक सिखाने की ठान लेती है और कहती है कि सासू माँ मेरी दादी सासू ने जो किया वो मैं नहीं करने वाली, मैं आपके हुक्म को नहीं मानूंगी, अब आपको जो कुछ करना है कर सकती हैं, अब घर के सारे काम आप करेंगी, अगर आपने ये सब नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो घर के काम करवाना शुरू कर देती है और जैसे उसने अपनी सास के साथ किया वैसे ही करती है। तब उसका ससुर और बेटा अपनी बहू से कहते हैं कि ये सब अच्छी बात नहीं है, जो तुम अपनी सासू माँ के साथ कर रही हो ये सब ठीक नहीं है, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब उसकी बहू अपने ससुर से कहती है कि जब ये सब चीज़ें मेरी दादू सासू के साथ हो रही थी तब आप कहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया। वो मेरी दादी सास बेचारी काम करते करते हुए स्वर्ग सिधार गई, अब इस घर में जो वही होगा जो मैं चाहूँगी। और दोनों ससुर और सास को एक कोने में बैठा दिया जाता है और उसका पति कहता है कि देखो तुम्हारे कर्म किस समय सामने आए हैं, अब बुढ़ापे में हमें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है, अब भुगतो जैसी करनी